जंगली मशरूम से भी ज्यादा जहरीला है उत्तराखंड का स्वास्थ्य सिस्टम। इस जहरीले सिस्टम के आगे हार गई दो जिंदगियां। 250 किलोमीटर जाने के बाद भी नहीं मिल सका उचित इलाज। जल्दी इलाज मिलता तो बच जाती दो लोगों की जिंदगी। दोस्तों सच बता रहा हूं, आम जनता की नहीं है कोई कीमत। किसी के मरने या किसी के जीने से किसी को कोई नहीं पड़ता है फर्क। क्योंकि कुमाऊनी लोकगायक की नानी और बहन की मौत का असली गुनहगार कौन है, आज हम पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, क्या पिथौरागढ़ में रहना था गुनाह, या कातिल वह है जो आज भी स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड असल में मौत की जमीन कैसे बन गई। सौ संसार एक मुनस्यार सुनने में बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन वह बना दी गई है दोस्तों बिल्कुल काली शमशान की जमीन, जिसकी बर्फ तो है सफेद सफेद लेकिन नीचे दफन है बिल्कुल काली जमीन। क्योंकि वहां के लोगों की जिंदगी है बिल्कुल काली अंधेरी रात। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि एयर एम्बुलेंस का दावा करने वाली सरकार को शर्म करनी चाहिए। अस्पताल में स्टाफ की भरमाई न कर पाने वाली सरकार को भी शर्म करनी चाहिए। शराब के दम पे जीतने वाली इन सरकारों को शर्म करनी चाहिए। एम्स 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 की उपलब्धियां गिनाने चिल्लाने वाली इन सरकारों को शर्म करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक एम्स से कुछ नहीं होता। लोगों को बचाना है तो हर हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं देनी होगी, उचित व्यवस्था करनी होगी। पलायन रोकने की बात करते हैं ये लोग। पलायन कैसे रुकेगा जब तक का लोगों को आप बचा नहीं सकते? क्या पलायन रोक सकता है? इन सरकारों को, पलायन रोकने वाली सरकारों को भी शर्म करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, आज शर्म तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को भी करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने में नाकाम हैं तो आप भी इसके जिम्मेदार हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन को भी शर्म करनी चाहिए और उन लोगों को भी शर्म करनी चाहिए जो जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाते रहते हैं। सोचो, करोड़ों में रहता है यार उत्तराखंड का स्वास्थ्य बजट, लेकिन अस्पताल में न दवा है न डॉक्टर। सिस्टम से भी ज्यादा गुनाहगार हैं दोस्तों आप और हम। क्योंकि एक लेखक ने लिखा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। पहले दोस्तों आज बताता हूं हुआ क्या क्या। असल में पिथौरागढ़ में कुमाऊनी लोक गायक गणेश मर्तोलिया की बहन और नानी ने जंगली मशरूम खा लिया था। मशरूम खाने से वह बीमार हो गए थे, जिसके बाद बीमार लोगों को मुनस्यारी से हल्द्वानी तक 3 अस्पतालों में सही इलाज नहीं मिल पाया है। एक नहीं, दो नहीं, 3 अस्पतालों में दोस्तों। क्योंकि कुमाऊनी लोक गायक गणेश मर्तोलिया की बहन जो है 28 वर्षीय दिया थी और नानी की उम्र 70 थी, जिनका नाम कुंती देवी था, और साथ में ही रहते थे। 11 जुलाई को उन्हें जानकारी न होने के कारण खेत में उगी जंगली मशरूम खा ली, जिसके बाद देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद गांव के लोगों की मदद से उन्हें 14-15 किलोमीटर दूर मुनस्यारी के अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान उन्हें उल्टी दस्त शुरू हो चुके थे, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण 13 जुलाई को सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर बहन को एम्बुलेंस और नानी को एक निजी वाहन से पिथौरागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वहां कौन सी सुविधाएं थी, वहां कौन सी किसी को कोई उम्मीद थी? दोनों को एम्बुलेंस से वहां सुविधाएं न मिलने के बाद हल्द्वानी ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन ले जाते वक्त हल्द्वानी को खटीमा के पास पहुंचे ही थे, लेकिन दिया ने वहां दम तोड़ दिया। जबकि कुंती देवी ने सुशीला तिवारी में आखिरी सांस ली। इसके बाद पूरा उत्तराखंड गमगीन हो गया है। यह केवल 2 लोगों की मौत नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की मौत है जिसके दावे बहुत बड़े होते हैं। हॉस्पिटल के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो इन लोगों ने खड़ी कर दी, लेकिन न उसमें दवा है न डॉक्टर। स्वास्थ्य अभाव में पहाड़ों के हजारों लोग रोज मरते आए हैं, आगे भी मरते रहेंगे। कौन सा ये सिलसिला रुकने वाला है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जीने और मरने से। अगर फर्क पड़ता तो सड़कों में आंदोलन हो रहे होते। छोटी छोटी बातों में धरना प्रदर्शन करने वाले ये फालतू के नेता स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा न मिलने के कारण कभी आपने सड़कों में देखे? हॉस्पिटलों में डॉक्टर न होने की बात को लेकर कभी इनको आंदोलन करते हुए देखा? हाँ, कभी थी हमारी उत्तराखंड आंदोलनों की धरती, लेकिन आज ये हो रहे आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन है। और किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के, किसी भी कार्यकर्ता को आम जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं रह गया है। यह केवल सोशल मीडिया में पोस्ट करने तक आंदोलन करते हैं।
गणेश मर्तोलिया ने भी सोशल मीडिया में एक बहुत ही भावुक लेख लिखा। उन्होंने लिखा, मैं आज तक हिमालय को सुकीली सुंदर कहते आया था, लेकिन अंदर से वह कितना टूटा, दुखी और बेबस है आज अब महसूस कर रहा हूँ। जब मैं टूट चुका हूँ, बेबस हो चुका हूँ, बेसहारा हो चुका हूँ। मेरी भूली दिया और म्याली नानी की मृत्यु के साथ ही हिमालय को सुंदर बताने वाली मेरी आवाज़ की भी मृत्यु हो चुकी है। यह आवाज़ अब कभी नहीं सुनाई देगी जब तक कि टूटे बिखरे लाचार हिमालय की बात को कोई धरती के निर्दयी निर्मम करता धरता सुन न ले। यह संभव भी नहीं है कि उसकी आवाज़ सुन ली जाए, और यह संभव भी नहीं है कि अब मेरी आवाज़ कोई सुन पाए। तो टूट चुके गणेश मर्तोलिया ने लिखा, वह अस्पताल स्टाफ की गलती नहीं मानते, बल्कि वहां सुविधाओं का न होना इस मौत का सबसे बड़ा कारण बना है। उन्होंने लिखा और आग्रह किया कि उस मौत के बंगले के बाहर से एक नोटिस चिपका दिया जाए और उसमें साफ साफ लिख दिया जाए कि रात्रि की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। कृपया मरीज अपने स्वास्थ्य और जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ही ले अब, जिससे उस मरीज को कम से कम यह तो पता चल जाए कि अपने जीवित रहने की जो उसकी गलतफहमी है वह न हो उसे। जब आप सोचो, उस राज्य में जिस राज्य को बहुत ही खूबसूरत कहा जाता है, खूबसूरत है भी, लेकिन क्या वहाँ के लोगों की जिंदगी खूबसूरत है? सोचो, बिल्कुल भी नहीं। इस घटना ने संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों के दिलों में दुख दर्द भर दिया है, साथ ही यह सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है कि आखिर सरकार के सामने हमारी क्या औकात है, क्या हमारी कीमत है। क्योंकि आज तक जनता की कीमत होती तो अच्छे हॉस्पिटल बना दिए गए होते, उन हॉस्पिटलों में सही इलाज मिल रहा होता, लेकिन अफसोस लोगों की कीमत कुछ नहीं है इन सरकारी तंत्र के सामने। बहुत ही निशब्द हूँ। आप देखते रहे डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।